हेलो बच्चों, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व विदाउट इंटीग्रेशन। आज हम लोग बिना इंटीग्रेशन का यूज़ किए कैसे एरिया अंडर कर्व के सवाल को सॉल्व किया जाए, इसको सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 1, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा एक पैराबोला और एक लाइन। जो इस प्रकार से होगा, एक पैराबोला मिलेगा और एक लाइन मिलेगा। जो पैराबोला इस प्रकार से होगा, एक पैराबोला और एक मिलेगा आपको लाइन। जो लाइन जो होगा वह इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगा। वर्टेक्स मतलब यहाँ से, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ से जो लाइन होगा वह इसके वर्टेक्स से कुछ ऐसे पास करेगा। और यह जो इक्वेशन है वह y² = 4ax टाइप के जो पैराबोलाज हैं उसका इक्वेशन है। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx। देखो, अभी हम लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन को y = mx टाइप का लिया है। क्यों? क्योंकि यह जो है लाइन इस पैराबोला के वर्टेक्स के साथ साथ इस ओरिजिन से भी पास कर रहा है, इसीलिए हम लोग y = mx टाइप का लाइन लिया है। और इस पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y = 4ax। लेकिन आप यहाँ शिफ्टेड पैराबोला और शिफ्टेड पैराबोला के लिए भी इस रिज़ल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब देखो, यहाँ इस पैराबोला और इस लाइन के बीच जो एरिया इनक्लोज हुआ, यह जो एरिया इनक्लोज हुआ, इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जो यह एरिया हम लोग मान लेते हैं, इसकी एरिया कितना है? a। और यह a जो होगा वह 8a² बटा 3m³, 8a² अपॉन 3m³ होता है। देखो, यहाँ एक पैराबोला और एक लाइन लिया हमने, और इस पैराबोला और लाइन के बीच क्या हुआ? एरिया इनक्लोज हो गया। इस एरिया की जो वैल्यू होती है वह 8a² / 3m³। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि यह जो लाइन है वह लाइन हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करे। अगर आपको इस प्रकार से मिले कि शिफ्टेड पैराबोला के केस में भी यह रिजल्ट वैलिड है, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको मिले। देखो, यहाँ अगर पैराबोला नॉट मतलब ओरिजिन से ना पास कर यहाँ कुछ पैराबोला ऐसे शिफ्ट हो जाए, ऐसे पैराबोला यहाँ से शिफ्ट हो जाए, तो देखो जो भी लाइन पास करेगा हमेशा इसके वर्टेक्स यहाँ से। अभी देखो, यहाँ भी एरिया इनक्लोज हो गया और यह जो एरिया है वह एरिया इसी के बराबर होगा। आई होप कि यहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ एक ऐसे पैराबोला और यहाँ से जो यह एरिया इनक्लोज हुआ AB। सारे रिजल्ट मतलब सारे पैराबोलाज के केस में ऐसे जहाँ से लाइन इसके वर्टेक्स से पास करता हुआ जाए वहाँ यह रिजल्ट वैलिड होता है। और डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है इसके एरिया अंडर का मतलब इसके एरिया का, वह कितना होता है? 8a² / 3m³। आइए हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, इतना नोट करेंगे। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो, यहाँ अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ मुझे क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड एरिया बाउंडेड बाय the curve x, यहाँ ले लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 3, y इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं 3x। देखो हमें क्या क्वेश्चन मिला, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इस पैराबोला और एक लाइन। जो अभी हमने बताया है यह पैराबोला कुछ इस प्रकार से होगा। पैराबोला को अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा पैराबोला, बोलो। पैराबोला कुछ ऐसे खुलेगा, क्योंकि लीनियर पावर किसके है, x का, तो जो भी पैराबोला खुलेगा वह x एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा, और a यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा। अब देखो हमने कंडीशन क्या पढ़ा था, हमने कंडीशन पढ़ा था कि यह जो लाइन है वह हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करे। तो देखो y इक्वल टू 3x जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यहाँ से क्या हुआ, एक एरिया इनक्लोज हो गया। अब इस एरिया को अपन को फाइंड आउट करना है, तो यह एरिया कितना होता है 8a स्क्वायर बाई 3m³। यहाँ से a और m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू पैराबोला से आएगा, और m क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, तो यह m की वैल्यू लाइन से आएगी। तो देखो यहाँ इस इक्वेशन में mx टाइप का इक्वेशन है, m की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना आएगा 3, m इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू हमें पैराबोला की इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो बताओ यहाँ क्या है 4x है, ठीक है। तो 4x में से यह किसकी वैल्यू है, 4a की वैल्यू है, और यह कितनी है अभी 4, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1। अब हमने m की वैल्यू 3 और a की वैल्यू कितनी मिली 1, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 8 इंटू a की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू m की वैल्यू 3 है, तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा, और 3 का होल क्यूब कितना होता है 27। तो 8/28 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्ट हम लोगों ने बिना किसी इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब क्या करेंगे, इसका नोट करेंगे। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू mx, y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y इक्वल टू 4x। अब इसके बीच का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। दो कर्व है, इस कर्व को अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखना, यहाँ जो लाइन पास करेगा हमेशा इसके वर्टेक्स से पास करेगा, और यहाँ से जो एरिया इनक्लोज हुआ वह डायरेक्ट एरिया कितना होता है 8a स्क्वायर बाई 3m³। यहाँ से 8 इंटू a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ क्या 4, यहाँ से a की वैल्यू पैराबोला से आएगी, a की वैल्यू पैराबोला से, तो यहाँ क्या 4a किसके बराबर है 8 के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट हमें कितना मिलेगी 2। तो यहाँ क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू m की वैल्यू लाइन से आएगी, लाइन m की वैल्यू कितना है 4 का होल क्यूब। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखो 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इस 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 4 से 4 ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, 1 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट।
एरिया डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देता, शिफ्टेड पैराबोला, देखो y-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x-2 एंड x लाइन दे देता y = 7x, कुछ भी इस प्रकार से अगर आपको मिल जाता तो तब भी यह जो रिजल्ट होता वह वैलिड होता। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करते, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करते और इस फॉर्मूले में रखते, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होंगी। अब हम लोग लेते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप। तब तक आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, किस इक्वेशन के लिए, y² = 4ax अगर यह और y = mx या लाइन मिले। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का इक्वेशन मिले x² = 4ay और y = mx, y = mx टाइप का ग्राफ मिले, मतलब इक्वेशन मिले, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखो जब भी आपको इक्वेशन मिलेगा y² = 4a, x² = 4a y एंड कर्व लाइन y = mx, तो यह जो इसका जो फिगर पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर कैसे बनेगा, इसका कर्व कैसे बनेगा। तो देखो कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर को ढूंढ लेते हैं। लीनियर कौन है, y, तो जो भी पैराबोला खुलेगा वह वाई एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा। अब यहाँ बात आई कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग की नेगेटिव, तो यह कौन बताता है, वह ए बताता है। अगर ये पॉजिटिव तो यह किसके लॉन्ग खुलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर यह नेगेटिव हुआ तो यह ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खुलेगा। लेकिन यहाँ ए को अभी हम लोग कैसा मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ y = mx, लाइन जो हमेशा पास करना चाहिए वो वर्टेक्स से पास करना चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ऐसे। तो देखो यहाँ एक एरिया इनक्लोज हो गया, हम लोग इसका नाम देते हैं a, और यह जो a होता है a = वह a बनेगा 8/3 a² × m²। देखो पिछले वाला केस क्या था, पिछले वाले केस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था a² / m³, a² / m³ के जो फैक्टर था उसको डिवाइड किए थे। लेकिन इस x² / 4ax, इस सिचुएशन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको मॉड, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है और यह इसका एज ए फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ कि यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ y ऐसे क्या है, x² = 2x एंड लाइन क्या लेते हैं, लाइन y = 4x। अब इससे जो भी एरिया इनक्लोज हुआ है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या बनेगा, y, तो यह एरिया हमेशा 8/3 a² × m² बनेगा। तो a की वैल्यू कहाँ से, पैराबोला से, और m की वैल्यू लाइन से आएगी। तो a² की वैल्यू, a की वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ देखो 4a किसके बराबर है, 2 के, यहाँ से a = 1/2 एंड m किसके बराबर हो जाएगा, 4। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, a² = 8/3 × a की वैल्यू कितनी है, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू m की वैल्यू 4 का होल क्यूब, 8/3 1/4 इंटू 4 × 4 × 4, 4 से 4 ख़त्म, कितना हो जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट।
तो अगर आपको पैराबोला कुछ इस प्रकार से मिले, ऐसे मिले, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का मिले पैराबोला, तब हम लोग यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इतना नोट कर लेते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम लोग इसको थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर पैराबोला आपको इस टाइप का मिले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड वाई इक्वल टू mx, इस टाइप का मिले तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर पहला केस, दूसरा केस में आपको मिल सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई इक्वल टू mx, तब हम लोग फार्मूला इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ एरिया इनक्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या, एरिया, जो भी एरिया 8/3, अब देखो इसी फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर देते थे। इस केस में देखो यह केस आपको याद रखना पड़ेगा कि कब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कब डिवाइड करेंगे। जब पार मतलब इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे, कैसे, ऐसे बोल सकते हो, त्रिशूल की तरह जब मिलेगा, मतलब खड़ा त्रिशूल, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और सोया हुआ त्रिशूल तब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। अगर त्रिशूल खड़ा तो इस फार्मूला, और सोया हुआ त्रिशूल में ये फार्मूला लगाएंगे। देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, शंकर जी वाला त्रिशूल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं क्या करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जो आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। HW क्वेश्चन नंबर 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड और y इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 2 y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ ले लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू 4x, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 3 माइनस 2, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा y, सही है, और y इक्वल टू 3x। अगला क्वेश्चन y माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड y स्क्वायर इक्वल y इज इक्वल टू 1/2x। क्वेश्चन नंबर 5 x स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड y इज इक्वल टू 10x। तो यह 5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट में।